Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to start our next chapter that is current electricity. So in this chapter we will first discuss our first topic that is electric current. So इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है? देखिए गर्ल्स, करंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए करंट हमारे पास बेसिकली होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, लाउड स्पीकर्स चलाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? करंट की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो अगर हम ये देख लें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस, द चार्जेस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए गर्ल्स, हमारे पास क्या होता है कि जो करंट होता है वो असल में फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। चार्जेस कौन से होने चाहिए? नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिनको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। गर्ल्स देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं। देखिए कोई भी एटम का ये न्यूक्लियस है, सपोज़ इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है ना, तो जब ये फ्लो करता है आगे की तरफ, तो ये हमारे पास क्या बनाता है? करंट। तो हम इस चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें। In some conductors like liquid and gases, the current also flow due to the motion of positive and negative ions. देखिए अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मगर अगर लिक्विड एंड गैसेस में बात करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, आइंस हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? आइंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आइंस, एक हमारे पास होता है नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन वो आइन होते हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव आइन का मतलब होता है जो कैटाइंस, और नेगेटिव आइंस वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू फ्री द चार्जेस इनटू मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस दोनों मौजूद हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए एक फ़ोर्स चाहिए होती है। सो तो ये जो यही फोर्स जो होती है जो आइंस को या चार्जेस को आगे की तरफ मूव करवा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। हमारे पास क्या होता है कि सपोज़ आपके पास ये कोई वायर है, उस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन में आपके पास जो चार्ज मूव करता है, वो चार्ज आपके पास कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्जेस जो फ्लो करते हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अगर आप देखें, इफ़ द क्यू, सपोज़ करते हैं कि आपके पास क्यू चार्जेस हैं, पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी किसी का ख़ास क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर चार्जेस आपके पास मूव करें इन टाइम टी सेकेंड, देन द करंट आई कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज, यानी कि अगर आपके पास करंट की डेफिनेशन का क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट इज़ क्यू फ्लोइंग इन अ 1 सेकेंड, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? करंट कहलाते हैं। द यूनिट ऑफ करंट इन सिस्टम इंटरनेशनल इज़ एम्पेयर, यानी कि जो करंट नापने के लिए जो यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल ने दिया था वो हमारे पास क्या है? एम्पेयर है। एंड इट इज़ डोनेटेड बाय ए। करंट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग एन एम्पेयर मीटर इन सीरीज़ विद सर्किट। एम्पेयर मीटर असल में जो एम्पेयर को ही मीटर जो है वो एम्पेयर मीटर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में से अगर आपने करंट को मेजर करना है तो आप उसके साथ मीटर कनेक्ट करेंगे। जो मीटर होता है वो असल में एम्पेयर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। टॉपिक हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि शुरू में जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई तो ये चीज़ कंसिडर की जाती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है असल में क्या है? पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो की वजह से होती है। यानी कि आपके पास है कि जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ये कन्वेंशनल करंट कहलाता था। मगर आजकल जो है, जो रीसेंट स्टडी ये कहती है कि अगर कोई भी मेटल कंडक्टर होती है, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये हमारे पास जो है, यानी इसका मतलब है कि करंट जो है वो फ्लो करता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं कि कोई भी मेटल के एटम जुड़े हुए होते हैं, बीच में इनकी स्पेसेस है, अगर इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल जाते हैं तो ये इस तरह से खाली स्पेस में इस तरह से रैंडम मोशन में ना ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज बम्पिंग अमंग द एटम्स ऑफ अ कंडक्टर विच इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जैसे ऊपर बताई कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो जाते हैं, अब वो एटम का जो इतना बड़ा एरिया होता है ये उनमें से ऐसे गुजर के तो नहीं, बल्कि जो उनको खाली सी स्पेस से जो जगह अवेलेबल होती है उसमें मूव करते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बल्कि क्या हो जाएगी? रैंडम मोशन होगी।
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ़्ट से आ रहे हैं, तो उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो राइट डायरेक्शन से आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं द नेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग टू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन वन डायरेक्शन इज़ 0, यानी कि एक डायरेक्शन में नहीं मगर किस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। When one end of the conductor is connected to the positive terminal of the battery and the other is end connected to the negative terminal, the electron experience a fold। ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, अब वो क्यों होते हैं, देयर इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, क्यों वो फील करते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इन एडिशन टू द रैंडम मोशन। क्योंकि देखिए आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो नेगेटिव चार्जेस इसीलिए पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जो है वो जो है मूव करना शुरू हो जाते हैं। और वो मूव किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि इस तरह से रैंडम मोशन में जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल तक आने की कोशिश। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो जो है मूव करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस मूव करें तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे। सो द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है उनकी अमाउंट तो सेम होगी मगर उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। सपोज दैट अ बॉडी ए कैरीज प्लस 10C, यानी कि एक बॉडी ए है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 10C चार्ज है। एंड द बॉडी बी, ये वाली बॉडी बी जो कैरी करती है -10C चार्ज। लेट बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ वायर ऑफ अ स्मॉल ड्यूरेशन, यानी कि एक बॉडी ए, यही वाली बॉडी बी, ये वाली, इन दोनों को एक एक्सटर्नल वायर से हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन का मतलब है ये थोड़ी देर के लिए करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बाद में इसको हम सेपरेट कर देंगे। ड्यूरेशन एंड देन पुट अपार्ट, यानी कि उसको हम अलग कर देंगे। इफ़ द -10C चार्जेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी बी टू ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि जब हमने वायर जोड़ी हुई थी तो बॉडी बी से ए की तरफ -4C कॉलम चार्जेस जो हैं वो बी से सी की तरफ मूव किए। व्हाट शुड बी द चार्जेस ऑन बॉडीज़ ए एंड बी, यानी कि ए और ये वाली जो बॉडी ए एंड बी पे जो है अब वो चार्जेस क्या होंगे आफ्टर दे आर सेपरेटेड, यानी कि जब हम इन दोनों को जो ये कनेक्ट किया होता है, जब हम इसका कनेक्शन तोड़ देंगे तो बॉडी ए और बॉडी बी के ऊपर जो है वो चार्जेस क्या होंगे। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन बॉडी ए वो हमारे पास कितना है, 10+10C, ठीक है, हमने क्या किया, वो कितना गया, +10C। अब प्लस यहाँ पर हम बीच में क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसने जो है वो चार्जेस गेन किए, प्लस और कितने चार्जेस, कॉलम चार्जेस गए -4। प्लस का साइन समझ में आया कि यहाँ पर से यानी कि जो बॉडी ए ने बॉडी सी से जो है चार्जेस को क्या किया था, गेन किया था। तो इसी वजह से के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी कि +10C से जो है प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो हमने इसमें माइनस किया 4 को, तो हमारे पास पता चला 6, यानी कि जो फिर हमारे पास आंसर आता है +6 का। जो बॉडी बी आपके पास नज़र आ रही है ऊपर, वो उसमें है कितने चार्जेस हैं, +10C चार्जेस, ये हो गए। अब माइनस का साइन इनके बीच में क्यों आया, क्योंकि इसमें 10C में से चार्जेस जो हैं वो ए की तरफ मूव किए गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस लूज़ हुए थे तो माइनस साइन है, और कितने ने लूज़ हुए थे, -4C जो चार्जेस थे वो मूव हुए थे। अब इन दोनों को जब हमने जो है किया माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 6C आता है। चलें, इफ़ वी अज्यूम दैट +4 चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी। अब हम सपोज कर लेते हैं, पहले हमने कहा कि बी से ए की तरफ जो है वो -4C चार्जेस गए। अब हम ये कहते हैं कि नहीं, ए से बी की तरफ जो है वो जो चार्जेस गए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ऊपर उसको -4C चार्जेस थे। अब हम अज्यूम यानी कि कंसिडर कर रहे हैं वो ए से बी की तरफ जो चार्जेस जा रहे हैं वो कितने हो गए, +4C। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है, ठीक है, ए, उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, +10C, ये वाले हो गए। अब इनमें से देखो माइनस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें से चार्जेस इसकी तरफ गए हैं,
तो बीच में माइनस का साइन आ गया और +4c का मतलब हो कि ए से बी की तरफ +4 चार्जेस गए थे। तो इसका आंसर कितना आता है, +6 आता है, सी आता है। और चार्ज ऑन बॉडी भी, ये आपको पता है चार्ज ऑन बॉडी भी -10c है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसके बीच में जो पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसने 4c चार्जेस को गेन किया। तो अब हमारे पास और जो कितने चार्जेस को, +4c को गेन किया। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, प्लस क्यों आया, क्योंकि जो 10 बॉडी बी ने +4c चार्जेस को गेन किया और वो चार्जेस कितने थे, +4c। तो इसका आंसर कितना आता है, -6c। तो हमने देखा कि ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला है इनका आंसर सेम है। सो वी सी दैट इन बोथ केसेस रिजल्ट्स आर सेम, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपके पास चार्जेस इस तरफ डायरेक्शन में मूव करेंगे जितने अमाउंट में, तो वो उतने ही जो चार्जेस हैं, अगर बी से ए की तरफ मूव करते हैं तो उतने ही चार्जेस जो हैं वो ए से बी की तरफ मूव करते हैं। तो एज अ रिजल्ट में देखा जाए तो आपके पास जो दोनों जो केसेस में जो चार्जेस की क्वांटिटी है वो इक्वल होगी। तो डेफिनेशन ये बात प्रूव कर देती है। तो जो भी चार्जेस आप सीधी दो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके पास जो चार्जेस मूव करते हैं उनकी अमाउंट जो होती है हमेशा इक्वल होती है, और ये अमाउंट ये इसने क्लियरली बता दी। इन फर्दर वी विल यूज़ द वर्ड करंट फॉर द कन्वेंशनल, यानी कि अगर हम अब आगे जाके कन्वेंशनल करंट क्या होता था, एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, मगर अब ये वो कन्वेंशनल करंट रिप्लेस हो गया है फ्रॉम द वर्ड करंट। करंट का क्या मतलब होता है, करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब होता है द इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाते हैं।